दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं हासिल वाला घटाना। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब आपको 3 स्टेप में घटाना होता है तो कैसे करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो आप 4 स्टेप मैंने लिया है, ठीक है। सब में देख रहे हो कि एक 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 कम होता जा रहा है, ठीक है। तो इनको एक साथ कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं। तो सबसे पहले जान लीजिए कि यहाँ पे जो मैं बताने वाला हूँ इस तरह से ही मैंने एडिशन के बारे में बताया था, ठीक है। तो वो सब वीडियोस देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। जहाँ पे साइन होता है जस्ट उसके अपोजिट साइड से हम लोग ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए ऑपरेशन क्या होता है मैथमेटिक्स के अंदर, जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया, घटाना हो गया, जोड़ हो गया, इन्हीं सब को हम क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो मैं इस साइड से स्टार्ट करूँगा। अब दूसरी चीज़ ये कि जिस रो को आप देख रहे हो ना, केवल उसी रो में देखो, दूसरे रो को छेड़ो मत, ठीक है। मतलब ये रो मैं सॉल्व करूंगा पहले, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर लास्ट में ये करूंगा, ठीक है। अब देखो बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ, देखो कैसे करना है। देखिए आपको इन सबको आपस में घटाना है, ठीक है। तो आपकी बचेगा क्या, देखो 2 में से 2 गया, आप कहोगे तो 2 में से 2 गया तो 0 बचा, ठीक। अब आपको 0 लिखना कहाँ पे, अभी नहीं लिखना है, 0 मन में ही रखो, ठीक है। 2 में से 2 गया, 0 बचा, पाई खींच के भी कर सकते हो, ठीक है। अब फिर यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब 0 में से 2 जाएगा, 2 ही बचेगा, ठीक। अब 2 में से फिर 1 जाएगा तो 1 बच जाएगा, ठीक है। एक बार और ध्यान से देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। देखो 2 में से 2 गया, 0 बचेगा, मन में रखना है, ठीक है। यहाँ तक 0 आ गया। अब 2 इसमें से घटाओगे तो किसी भी संख्या में से, ये बात याद रखना, किसी भी संख्या में से अगर 0 को घटाया जाता है तो वही संख्या आती है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ तक तो 2 आ गया, 2 में से 1 घटाना है, ठीक। तो यहाँ पे 1 बचेगा तो 1 मैंने लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। 2 में से 2 गया 0, ठीक, यहाँ तक 0 आ गया। और 0 में से 2 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, ठीक। यहाँ पे देखिए 3 में से 3 गया 0, ठीक। 0 में से 6 गया, 6 ही बचा। 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे लिख देंगे 4। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये आपका 4 बच जाएगा। इस वाले को देखिए, ठीक है। अब घटाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वह मैं बहुत बार बता चुका हूँ। जैसे 6 में से मुझे 2 घटाना है, ठीक है। तो मैं पाई ना खींचूंगा, मैं क्या करूँगा, 2 के बाद गिनती स्टार्ट करूँगा। जितना घटाना है उसके बाद गिनती स्टार्ट करूँगा, और जिसमें से घटाना है वहाँ तक पहाड़ा पढ़ दूंगा, सॉरी पहाड़ा मतलब गिनती गिन दूंगा, ठीक है। जैसे 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 6 में ही से 2 घटाना था तो मैंने 3 से स्टार्ट किया गिनती, उसके अगले नंबर से, और 6। अब इसको मैं काउंट कर दूंगा कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 लिख दिए, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है, ठीक है। अगला देखो, अब 7 में से 11 जाएगा तो सबसे पहले यहीं पे घटा लो। 7 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, तो वही तरीका, 4 के बाद गिनती स्टार्ट करो, 7 जहाँ पे है वहाँ पे रुक जाना, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 6 7। तो इसको काउंट कर लो, 1 2 3, ठीक है। यहाँ तक आपका 3 बच गया है, ठीक है। यहाँ तक 3 बच गया है। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 ही बचेगा, तो यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है। अगला देखिए, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 लिख दिया। और 5 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 5 वैसे ही उतार देंगे, ठीक है। और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।